नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश के समस्त विभागों, निगमों और बोर्डों व उनके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल तैयार की जाएगी। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अभी तक 56 विभागों ने जॉब प्रोफाइल व परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तैयार कर लिए हैं। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि अभी तक 56 विभागों ने जॉब प्रोफाइल व परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तैयार कर लिए हैं और इन्हें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया राज्य में जारी है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए इस प्रक्रिया को ऑनलाइन भी किया जाएगा। वहीं घुमारवीं के विधायक व विपक्ष के सदस्य राकेश धरवानी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हायर एजुकेशन में जो 154 पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, जैसे ही R&P नियम संबंधी कंडीशन को पूरा करते हैं, उन्हें अनुबंध पर तुरंत तैनाती दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि एलिमेंट्री के 150 लोग, स्टेनोडाइट के मामले तथा 12 C&B अध्यापकों के ऐसे ही मामले हैं जो नियमितीकरण के लिए सरकार के अधीन है। कई मामलों में संबंधित निदेशकों को शीघ्र फाइलें निपटाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के भीतर करीब 4000 लोगों को नियमित किया है। घोषणा पत्र में जितने वादे नियमितीकरण को लेकर किए गए थे, करीबन सभी को अमलीजामा पहना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दिहाड़ीदारों को नियमितीकरण करने का तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में सभी शर्तें, नियमितीकरण व भर्ती एवं पदोन्नति नियम की पूरी करने वालों को नियमितीकरण का तोहफा राज्य में दिया गया है। जितने मामले बचे हैं, उनको शीघ्र ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ऐसे मामलों को नियमित किया गया जिन विभागों में संबंधित पदों को लेकर वैकेंसी रही है। टेक्निकल एजुकेशन में पार्ट टाइम का जो एक मामला है, वह फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। हिमाचल में रेगुलराइजेशन के लिए उम्र, शैक्षणिक पात्रता तथा सेवा काल के समय को ध्यान में रखकर नियमितीकरण का तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक विभाग में खाली पड़े पदों को ध्यान में रखा जाता है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सोमवार को बताया कि 15 जनवरी 2009 तक प्रदेश के करीब 4000 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया गया है। दैनिक वेतन भोगी को नियमित होने के लिए साल में लगातार 240 दिन पूरे होने के अलावा शैक्षणिक योग्यता व आयु का आधार भी देखा जाता है। प्रदेश में 31 मार्च 2008 तक 8 साल का सेवा काल पूरा करने वालों को नियमित किया जा रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार जल्द ही 154 अंशकालीन कर्मियों को अनुबंध के तौर पर नियुक्त करेगी। कांग्रेस विधायक राकेश वालिया के सवाल पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ऊना जिला में स्थित माता चिंतपूर्णी मंदिर में भी ग्रुप सिस्टम लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री किशन कपूर ने केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज की अवधि को पुनः बढ़ाने की मांग की है। किशन कपूर के अनुसार औद्योगिक पैकेज की अवधि को बढ़ाना प्रदेश के हित में है। उन्होंने कांगड़ा जिला को उद्योगों का पूरा लाभ देने की बात भी कही। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में एक निजी शोरूम का उद्घाटन करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री किशन कपूर ने केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज को घटाए जाने की बात पर केंद्र से इसकी अवधि को पुनः बढ़ाने की मांग की है। किशन कपूर ने कहा कि पूर्व में रही एनडीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2013 तक का औद्योगिक पैकेज दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी अवधि को घटा दिया है, जो प्रदेश के लिए उचित नहीं है। किशन कपूर ने कहा कि केंद्रीय उद्योग मंत्री से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला उद्योग स्थापित किए जाने के लिहाज से उचित है, लेकिन अभी तक कांगड़ा जिला को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक जगत को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और प्रदेश में हर संभव विकास मुहैया करवाया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। आजकल मंडी के बाजार में 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफे देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना ने इसे धार्मिक आस्था के विरुद्ध बताते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंगलवार को शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त से मिला और बाजार में उपलब्ध 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफों को बंद किए जाने की मांग की। मंगलवार को मंडी जिला शिवसेना कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंडी जिला उपायुक्त से मिला। बाजार में घरेलू सामान की पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे लिफाफों पर 100% बीफ लिखा होना शिवसेना को गवारा नहीं है। इसी के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ता जिला उपायुक्त से मिले और इस संदर्भ में कार्यवाही करने की मांग की। मंडी जिला शिवसेना के मीडिया प्रभारी लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरिया ने बताया कि उन्हें मंडी जिला उपायुक्त से इस संदर्भ में कार्यवाही करने का आश्वासन मिला है। आज मंडी बाजार में जो विदेशों से बने हुए लिफाफे
जिनके ऊपर 100% बीफ लिखा हुआ है। बीफ का मतलब मोटा मांस, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऊंट, इस तरीके के पशु मांस से जो प्रचार किया जा रहा है, हमारी मंडी शिवसेना की इकाई इसके पर खिलाफ है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए और जनता को जागृत करने के लिए हमने एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और हमसे इन्होंने वायदा किया है कि वो जितनी जल्दी हो सकेगा इसके विरोध में शिकायत दर्ज कर संबंधित विभाग को आदेश जारी करेंगे। मंडी जिला शिवसेना प्रमुख ने बाजार में ऐसे उत्पाद का होना हिंदुओं की आस्था के खिलाफ एक खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और वे इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो जी, ये जो अभी 100% बीफ इसका हमने जिलाधीश जी को ज्ञापन दिया है, ये हमारे हिंदू और हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं, सिख भाई हैं, ये इसका कट्टर विरोध करते हैं और गऊ को हम अपनी गौ माता मानते हैं। और जैसे बैल, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी कोई भी है, इसका हम अपने बच्चों पर या अपनी संस्कृति पर ऐसा दुर्प्रचार, ऐसे लिफाफे जिनके द्वारा जो हमारे कई इन चीजों से बहुत बुरा मानते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, तो इसी के लिफाफे में अगर इसका मीट आता है, इसके लिफाफे में आकर हम अपना भोजन या सब्जी या कोई चीज लेके घर में बनाते हैं, तो हम इसके पाप के दायरे में आते हैं और इसको हम इसका इसीलिए सख्त विरोध करते हैं, ऐसी चीजें ना भविष्य में आए। शिवसेना ने 100% बीफ प्रिंटेड लिफाफों के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। उम्मीद की जा सकती है कि जनता को नागवारा इन उत्पादों पर प्रशासन उचित कार्यवाही अमल में लाएगा। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। कॉलेज छात्रों के लिए बस की मांग करते आ रहे छात्र संगठनों ने अब धरना प्रदर्शन बंद कर चक्का जाम की रणनीति अपनाई है। मंगलवार को मंडी के राजकीय वल्लभ महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने नेशनल हाईवे 21 पर एसएफआई व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने लगभग आधा घंटा चक्का जाम कर ट्रैफिक को रोके रखा। अभी तक कॉलेज विद्यार्थियों की बस समस्या को लेकर एसएफआई अकेले ही आंदोलन करती आ रही थी, लेकिन अब इसका साथ देने एनएसयूआई भी मैदान में खड़ी हो चुकी है। मंगलवार को दोनों ही छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से कॉलेज मुख्य द्वार के सामने नेशनल हाईवे 21 पर चक्का जाम कर अपनी मांगों के मद्देनजर प्रशासन को चिताया है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एसएफआई के जिला सचिव गोपाल कृष्ण ने बताया कि वे पहले भी जिला प्रशासन से छात्रों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन से उन्हें केवल मात्र आश्वासन ही मिलता रहा है, जिससे वे संतुष्ट नहीं है। राजगढ़ से लेकर के जो बाया बग्गी बस आती है और कुम्मी होते हुए गागल होते हुए बस आती है, उसमें आया, मैंने देखा किस तरह से 3 सीटर बस के अंदर 6 लड़कियां ठुसी हुई थी। बीच की जो खाली गैलरी होती है, उस गैलरी में किस तरह से लड़कियां जो है और लड़के जो है एक दूसरे चिपके हुए और पसीनों से बिल्कुल तर थे। और ये मांग आज हम एकदम से नहीं उठाए हैं, हम 29 जुलाई के दिन रैली करके डीसी ऑफिस पहुंचे। पूरा छात्र जो एसएफआई के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुआ। एडीसी महोदय को ज्ञापन दिया गया, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा 2 दिन के भीतर हम पूरी करेंगे। फिर 31 जुलाई के दिन हम अगेन डीसी ऑफिस के पास डीसी महोदय को ज्ञापन देते हैं, उनसे मिलते हैं। डीसी महोदय ने भी हमारे को जो है मतलब खोखले आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि कुंभकर्णी नींद में हमारा जिला का प्रशासन, एचआरटीसी प्रबंधन और प्रदेश सरकार सोई हुई है, तो मजबूरन आज हमारे को चक्का जाम करना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर एसएफआई का साथ दे रहे एनएसयूआई छात्र संगठन ने भी जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस मौके पर एनएसयूआई ने बस स्टैंड में बस पास काउंटर की व्यवस्था कराने की मांग भी की है। छात्रों से जुड़ी समस्याओं के चलते एसएफआई के साथ अब अन्य छात्र संगठन भी सहयोग दे रहे हैं। इन संगठनों द्वारा किए गए चक्का जाम के बाद अब देखना यह होगा कि छात्रों की समस्याओं पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। के चैनल के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट।